नमस्ते इंडिया। मैं हूं कृष्णाकांत तिवारी। शादियों का सीजन तो खत्म हो गया। हर तरफ से पनीर की खुशबू आनी भी खत्म हो गई और कुछ सिंगल लोग अभी भी स्टेटस अपडेट करने में बिजी हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि राजनीति में सिंगल होना एक बहुत बड़ी शक्ति है। आज हम बात करेंगे उन दिग्गजों की जिन्होंने देश से शादी कर ली है और हमें ससुर यानी जनता को ससुर बना दिया है। सिंगल आदमी राजनीति में इसलिए कामयाब है क्योंकि उसे घर जाकर ये नहीं बताना पड़ता है कि बजट में बीबी की साड़ी के लिए पैसे क्यों नहीं बचे। मेरे प्यारे देशवासियों, जैसे ही चुनाव आते हैं राहुल गांधी से दो ही सवाल पूछे जाते हैं। आलू से सोना कब निकलेगा और आप घोड़ी कब चढ़ोगे। मीडिया वाले ऐसे पीछे पड़ते हैं जैसे राहुल जी की शादी नहीं होगी तो देश का जीडीपी गिर जाएगा। भाई, विपक्ष को एकजुट करना आसान है लेकिन एक रिश्ता फाइनल करना बहुत मुश्किल है भाई, वो भी हमारे राहुल गांधी जी का। राहुल जी की शादी का इंतजार तो अब वो बुआएं भी छोड़ चुकी हैं जो हर शादी में शायद राहुल जी से कहती थी अगला नंबर तुम्हारा ही है बचवा। वैसे सिंगल रहकर वो कम से कम मम्मी की बात तो मान रहे हैं। यहां तो लोग शादी के बाद मम्मी को साइलेंट मोड पर डाल देते हैं भैया। अब आते हैं सत्ता पक्ष के उन कप्तानों पे जिन्होंने सिंगल होने का एक ब्रांड बना दिया है। मोदी जी कहते हैं कि मेरा क्या है भाई, झोला उठा के चल दूंगा। भाई, ये लग्जरी सिर्फ सिंगल आदमी के पास है जो तुरंत कह दे कि मैं झोला उठा के चल दूंगा। भाई, शादीशुदा वाले तो एक झोला तो कम से कम बीबी के कपड़े ही हो जाएंगे। शादीशुदा आदमी तो झोला उठाने से पहले पूछता है कि इसमें धनिया और मिर्ची तो नहीं लाना है। और वो हमारे लोग, वो लोग तो फट से झोला उठा देंगे। उनको पता है कि धनिया मिर्ची कोई और लाएगा। और दूसरे वाले हमारे बुलडोजर बाबा यानी हमारे जोगी बाबा, जोगी जी ने तो साबित कर दिया कि अगर आप सिंगल हैं तो आप पूरे प्रदेश का नाम बदल सकते हैं और घर में कोई टोकने वाला नहीं होगा कि जी मेरा मायका भी उसी शहर में था, उसका नाम क्यों बदले। मान लीजिए यदि आप मुख्यमंत्री होते और आपकी घरवाली का गांव उसी शहर में पड़ता होगा और उनके आधार कार्ड में पहले से ही वो नाम पड़ा रहता तो किसी में हिम्मत है कि उनका नाम बदल दे। लेकिन जोगी बाबा को ऐसे करने में दिक्कत नहीं आता। और सबसे बड़ी बात, देश के जनता इन नेताओं की रैलियों में भीड़ इसलिए नहीं देखने आती कि इनका भाषण सुनना है, बल्कि जनता ये दिखने आती है कि बिना बीवी के ये लोग इतने ग्लो कैसे कर रहे हैं। भाई, राजनीति में सिंगल होना पावर है पर मोहल्ले में सिंगल होना कैरेक्टर ढीला है ऐसा निशान हो जाता है भैया। अगर आप 30 के पार हैं और सिंगल हैं तो लोग आपको ऐसे देखते हैं जैसे आप ही स्विस बैंक का सारा काला धन छुपा कर बैठे हैं। सरकार कहती है कि जनधन योजना लाओ। अरे भैया, जन बनेंगे तब न धन आएगा। तो यहाँ पार्टी वाले फट से हर दूसरे महीने पार्टी से गठबंधन कर लेते हैं। ये तो बहुत नाइंसाफी हो जाता है सिंगल मैन जनता के लिए। अंत में यही कहूंगा कि दोस्तों, चाहे राहुल हो, जोगी हो या मोदी जी हो, राजनीति में सिंगल होना एक मास्टर स्ट्रोक है क्योंकि जब खुद का परिवार नहीं होता तब पूरा देश ही परिवार लगने लगता है। या कम से कम भाषणों में तो ऐसा लगता ही है कि मेरा परिवार देश ही है। जैसे कई बार हमारे मोदी चाचा मंच पर आकर कह चुके हैं कि मैंने इस देश को ही परिवार माना है। वो अलग बात है कि किसको किसको परिवार मानते हैं, उसमें विपक्ष वाले को कभी कभी नरेटिए दबा देते हैं। पता ना उसको परिवार मानते हैं नहीं मानते हो तो आप लोग बताएंगे। तो अगर आप भी सिंगल हैं तो दुखी मत होइए।
आप प्रधानमंत्री बनने की पहली योग्यता पार कर चुके हैं। बस आपके पास एक झोला होना चाहिए जो मार्केट से खरीद लीजिए। कोई बोले तो तुरंत बोलिए झोला उठा के चल दूंगा। और उस झोले को यदि आप पसंद कर रहे हैं तो इस वीडियो को और सिंगल मैन लोगों के पास पहुंचा दीजिए कि भैया आप असंतुष्ट मत होइए। भैया ने कहा है कि झोला खरीद लीजिए, आप भी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हो सकते हैं। तो वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय कमेंट में जरूर लिख देना। ठीक है? ठीक है।